वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों को स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम लोग बना रहे हैं जो 12th क्लास के हैं। 12th क्लास कहने का मतलब जो एग्जाम 2027 में देने वाले उनके लिए रामबाण साबित हो। ठीक, तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट यानी शुरू से लेकर जीरो से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे, यानी जीरो से लेकर अनंत तक पढ़ाएंगे ना, बेसिक लेवल से। ठीक, और अगर अभी तक वीडियो को अगर लाइक न किए हैं, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं, और जरूर वीडियो को जरूर दोस्तों के पास शेयर न किए, तो जल्द से जल्द करिए ताकि आप भी जैसे पढ़ रहे हैं उसे वो भी आकर आप ही जैसा पढ़ सके। ठीक, तो आज मेरा चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कह सकते हैं जो 12th में पूछता है कितना नंबर के 20 मार्क के सवाल होता है। 20 मार्क्स के सवाल पूछता है कहां से? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से कितना नंबर सवाल करता है? 20 नंबर का सवाल करता है, जिसमें एक 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है। समझे ना मेरे भाई? और शॉर्ट क्वेश्चन 2 गो रहता है। शॉर्ट 2 या 3 सवाल रहता है, 3 सवाल रहता है लमसम। तो बताइए 5 और 6 5 कितना हो? 11। और ऑब्जेक्टिव पूछता है के गो? 9 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है। 9 गो या 8 गो लमसम इसी आसपास में पूछता है। तो बताइए हमारे यानी कहने का मतलब 12th के एग्जाम से मैथ के लिए, जिसको मेन सब्जेक्ट मैथ होगा, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको जो ये फ्री ऑफ कोर्स, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लेगा, सिर्फ हमें सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक, और दोस्तों पर जरूर वीडियो को शेयर करते रहिए। सबसे पहले है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या है, सुनिएगा। बोला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक ऐसा फलन है जिसमें प्रांत और परिसर दोनों को प्रांत और परिसर को दर्शाता है। बोला कि बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, तो बोलेगा इनवर्स त्रिकोणमितीय यानी कुछ त्रिकोणमितीय फलन एक ऐसा फलन है जिससे प्रांत और परिसर को मानक रूप को दर्शाता है। सुनिएगा, मानक रूप को दर्शाता है। ये आपको समझिएगा ना, प्रांत और परिसर क्या होता है। जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे और मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वहां आपको पता चलेगा कि प्रांत क्या हो और परिसर क्या होता है। ठीक, ये सबसे इजी चैप्टर भी है और आसान भी है। यानी जैसे इजी चैप्टर में आता है त्रिकोणमिति आएगा, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा, मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट्स आएगा, और बहुत और इजी चैप्टर है 2 3 4 को। यानी ये तीनों इजी सबसे ज्यादा, और यहाँ कम से कम 60 नंबर के, यानी 60 तो मैं कह सकते 50 नंबर के एकदम 3 चैप्टर कवर कर देगा। ये 3 चैप्टर मजबूत करिए, 50 नंबर आराम से बना के एग्जाम में। तो अब समझ गए हमारा कहने का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय परिभाषा पूछा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, तो बोलेगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक वैसा फलन है जिसे प्रांत और परिसर को दर्शाया जाता है। ठीक, अब समझिए प्रांत और परिसर कहाँ पढ़े हम लोग? तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में जाने को वहां कि प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। ठीक, जहां पढ़े हम रो और कॉलम पढ़ेगा ना, वहां उसी बारे में जानेंगे। ठीक, ये तो समझिए कि 20 मार्क का सवाल है, इसको हल्का में मत लीजिएगा। अब समझाते कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक लेवल से चलेंगे। अच्छा बताइए, आप सबसे पहले 10th में अब तो पढ़े होंगे जरूर। 10th में बताइए त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं? आपसे सवाल करते हैं कि त्रिकोण मिति के कितने फलन होते हैं? कितने फलन होते हैं? त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं? तो आप कुछ उत्तर देंगे मेरा भाई कि 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। आपसे सवाल करें, बताइए कौन कौन होता है? 6 फलन होता है, मगर कौन कौन होता है? तो आप कहें कि भैया साइन थीटा एक होता है, ठीक, एक कोस थीटा होता है, एक सेक थीटा होता है, एक कोसेक थीटा, एक टेन थीटा, और एक कुछ होता है को थीटा होता है। कहने का मतलब के फलन है मेरे भाई? एक है यहाँ, एक फलन यहाँ बना, ये दूसरा है, और ये कुछ है तीसरा है, और ये चौथा है, और ये 5वां फलन है, और ये 6ठा फलन है। ये सब तो आपको बेसिक मालूम होगा, कारण कि हम लोग पढ़ रहे कुछ इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन। जहां आप त्रिकोणमिति के बारे में समझ गए, अब त्रिकोणमिति पढ़ना कुछ इनवर्स पढ़ना, इनवर्स मतलब कुछ उल्टा पढ़ना है। समझ गए बात को ना? अब उल्टा कैसे होता है आपको बताते समझिएगा। ये तो समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब हरा कॉन्सेप्ट को था, देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया, ठीक मेरे भाई, एक हम क्वेश्चन लिया, इसमें हमने बोला कि यानी एक्स बराबर, एक्स मान लीजिए कि एक्स बराबर हमने लिया कुछ साइन थीटा, कुछ एक्स बराबर साइन थीटा हो हो तो बताइए कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा। पहले समझिएगा, इसको इनवर्स बोलते हैं, होगा। इस सवाल आपको दिमाग में बूझना चाहिए। जो ऊपर वाला जो माइनस लगता है ना, उसको इनवर्स बोलते हैं। अब समझाते हैं इनवर्स कैसे आया से। आप 9th या 8th में पढ़े होंगे कि ए के पावर यानी एक बटा ए के पावर अगर एन रहता है ना, तो ऊपर में जाता था कुछ होता पावर, कुछ होता माइनस होता है। जहां आप एन दिख रहा है ना मेरे भाई, एन कुछ नंबर है,
तो बताइए 1 2 3 4 रखेंगे, देन 1 के पावर मान लीजिए कि यहाँ कुछ रहा है, तो मान लीजिए 1 के पावर हम 2 रख दिए, ठीक। तो ये का मतलब कि भैया जो 1 के पावर है ऊपर जाएगा तो कुछ होगा -2 हो जाएगा, खाली माइनस रख देगा। अगर यही सेम टू सेम अगर यही नीचे आ जाएगा भैया तो माइनस में कुछ हो जाएगा, ये की पावर कुछ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, उल्टा कर दे, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। तो समझिए इनवर्स कैसे आया ऐसे, अब समझिए इनवर्स कैसे आपको समझाते हैं। देखिए बोला है कि ना कि x बराबर साइन थीटा हो तो बताइए थीटा बराबर साइन इनवर्स होगा, यही समझना है आपको। अब बताइए सबसे पहले लिखना है कि होगा, देखिए लिखना है कि अब पहले हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर दे रहे हैं तो सॉल्यूशन लिख दिए, हम इसको सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। क्या चीज सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे भाई कि x बराबर कितना साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा या साइन थीटा बराबर x होगा, यही प्रूव करना है। आपसे हम सिंबल सवाल करते हैं, बताइए कुछ इसको पावर में कुछ होगा, एक है एक हमेशा कुछ रहता है प्लस में रहता है, ये तो समझिए। अभी जस्ट बताइए सूत्र अप्लाई हुआ, एक मतलब जो ऊपर जगह है ये प्लस है या नीचे जगह तो कुछ होगा, यानी साइन रहेगा और प्लस है तो कुछ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आई कुछ थीटा तो थीटा कुछ हो जाएगा गुना हो जाएगा, अब बराबर साइन का साइन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा बताइए थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कुछ होगा थीटा, अब बटा कुछ होगा साइन इनवर्स होगा, अब बराबर कितना दिया एक्स दिया है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम न है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा बताइए अब कुछ ना तो एक्स का पावर कुछ एक्स कुछ ना तो बटन तो कुछ एक होगा, तो एक में हम थीटा से गुना कर कुछ होगा थीटा, और थीटा बराबर करते हैं, बताइए साइन इनवर्स में हम एक्स से गुना करेंगे एक्स से, तो बताइए कोई साइन इनवर्स कुछ आ गया एक्स आ गया, इसी तो हमको प्रूव करना था। बताइए क्या थीटा बराबर इतना होता है, कि हमने प्रूव कर दिया। अब समझ लीजिए यहाँ तो लॉजिक समझ गए। अब यही पूछेगा ना, सुनिए दिमाग अब फिट कर लीजिए कि जब भी आपको पूछ दे कि साइन थीटा बराबर ठीक एक्स है, साइन थीटा पूछ दे एक, तो थीटा बराबर जैसे पूछेगा ना कि प्लस में एक रहता है इस जाएगा तो कुछ होगा माइनस में जाएगा, इनवर्स में बदल जाता है, इनवर्स एक्स हो जाएगा। बात कैंसिल, यहाँ तक दिक्कत कोई दिक्कत यहाँ तक डन है। अच्छा एक सवाल आपको दे रहे हैं, चलिए सोल्व करिएगा हमको साथ। सबसे पहले आप पढ़ने के लिए मैथ बैठे हैं, तो मैथ के लिए सबसे पहले आप सकता कुछ कॉपी और कलम आपके पास रहना चाहिए, ताकि जो बताए हमें, जैसे एक मैथ हम ही बताए अभी हम दे रहे हैं देखिए बनाने के लिए, तो हमको साथ साथ बनाते चलिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस मैथ बनाने में अच्छा लगे। ऑनलाइन के मतलब को भी जब हाथ में, ऑनलाइन का मतलब तब है जब हाथ में कॉपी किताब रहेगा, ऑफलाइन में तो कॉपी किताब रहेगा करता। ऑनलाइन के सबसे पहले अपने अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम ट्वेल्थ में है, अपने आप जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम, जैसे कोई तो बोलने वाला गाइडेंस करने वाला ना होगा आपके पास कि बेटा ये कॉपी लेके पढ़ो, ये देख पढ़ो। आपको गार्जियन सोचना है कि पढ़ रहा है मेरा बच्चा पढ़ रहा होगा, लेकिन आप किस गार्जियन को ठग रहे हैं या न ठग रहे हैं वो आप पर डिपेंड है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हमने बोला कुछ मेरे भाई, सबसे पहले कॉपी किताब लेकर बैठिए और हमें क्वेश्चन दे रहे हैं सोल्व करिए। देखिए हम आपको सवाल दे रहे हैं, बताइए कोस थीटा, क्वेश्चन है कि कोस थीटा बराबर देखिएगा एक्स है तो बताइए थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स होगा, यही सवाल है आपसे, क्वेश्चन लिए होगा। तो सबसे पहले कुछ करना मेरे भाई सॉल्यूशन करना, कुछ करना बताइए सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन कर देना, सॉल्यूशन कर दिए। तो दिया सवाल कुछ है बताइए, दिया हुआ है कि कोस थीटा बराबर कुछ है एक्स है, यही ना दिया है। तो अभी हम बताए कुछ ना तो इसको प्लस में कितना छुपा रहता है एक रहता है, और यही नीचे आएगा भैया तो कोस थीटा है तो प्लस में तो साइड कुछ इनवर्स हो जाएगा उल्टा, जैसे सूत्र आप अप्लाई किए ना, नोट डाउन कर लीजिएगा सूत्र, नोट कर लीजिएगा कहा कि आपको काम देगा। इनवर्स समझ गए। अब बताइए थीटा कुछ है, थीटा तो गुना हो जाएगा थीटा, अब बड़ा कुछ है एक्स है। अच्छा बताइए कुछ ना तो ये होता है एक्स का बटन कुछ होगा, ठीक है, थीटा में 1 से गुना करेंगे तो थीटा बटा कुछ हो गया कोस इनवर्स हो गया, और कुछ एक्स है बटन एक है, तो बताइए थीटा में 1 से गुना करेंगे तो थीटा, और बराबर बताइए यानी कोस इनवर्स में साइन एक्स से करेंगे तो कोस इनवर्स एक्स आ गया। यह हमको प्रूव ना हो गया मेरे भाई, बताइए हमने प्रूव ना कर दिया, नहीं होता है, ये तो करेक्ट बात है। क्या यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में कि कैसे हुआ कैसे ना हुआ से आपसे, ठीक है आगे हम बताते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब 2 सवाल हमने सोल्व किया, अगला तीसरा सवाल है, यहाँ तक हमने सोल्व किया और 4 और सोल्व करना। देखिए अब हमको साथ साथ चलिएगा मेरे भाई, यानी साथ साथ चलिए, जैसे हम 2 सोल्व किया हमने, अभी तीसरा सोल्व करेंगे। तीसरा तीसरा कुछ अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे तीसरा कि सेक थीटा बराबर, अगर जैसे हम अभी एक्स लिए थे, एक्स के स्थान पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, तो मान लीजिए हम एक्स यानी सेक थीटा बराबर कुछ ले लिए, वाई है तो है तो बताइए कि थीटा बराबर यानी थीटा बराबर सेक इनवर्स वाई होगा होगा। अब बताइए सबसे पहले कुछ ही करना है तो सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, सॉल्यूशन करना है, किसको सॉल्यूशन करना है
तो सेक थीटा बराबर सवाल कुछ बोला है, वाई बोला है, तो हम जानते हैं कुछ होता है, कुछ नहीं तो प्लस में कुछ ऊपर पावर आता है और नीचे आएगा तो कुछ हो जाएगा, यानी सेक थीटा, यानी सेक खाली सेक इनवर्स हो जाएगा और गुना कुछ थीटा और बराबर कुछ हो जाएगा वाई। ठीक, तो यानी थीटा बटा कितना गया, यानी सेक इनवर्स और बराबर कितना हो गया वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थीटा में 1 से तक कुछ होगा थीटा। ठीक, अगर सेक इनवर्स में वाई से गुना करेंगे तो सेक इनवर्स वाई आ गया। कि हमको प्रूव ना होगी यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम ना ना दोस्त यहाँ तक। ठीक, अच्छा ठीक है, आपको हम जैसे तीनों सोल्व कर दें, क्या तीनों अपना सोल्व कर लेंगे, लीजिए हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा। हमारा सवाल कुछ है कि कोसेक 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 थीटा बराबर, ठीक, एक्स है तो बताइए कि थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स होगा, कोसेक इनवर्स होगा। दूसरा सवाल कुछ है हमारा कि टेन थीटा बराबर हम मान लिए एक्स है तो बताइए थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स होगा। ठीक, अच्छा मान लीजिए आपका नाम कुछ है, तो मान लीजिए कि आपका नाम नंदन है, तो मतलब एक्स बराबर हो एन, एक्स का स्थान पर एन भी रख सकते हैं, एन से, हाँ रख लीजिए। मान लीजिए कि अभी को थीटा बराबर मान लिए एन, को थीटा कुछ मान लिए एन है तो है तो बताइए कि यानी थीटा बराबर कोट इनवर्स एन होगा होगा। आपको एन ना ठीक लग रहा था, लीजिए आप एक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स से कर लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकती है, मतलब याद रखिए अपना मन से रखिएगा नहीं, इसे एक्स वाई जेड कुछ भी रख दे, उसे कोई मतलब नहीं। क्या आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, यानी कॉन्सेप्ट फर्स्ट में कोई किसी पर प्रॉब्लम ना है, खाली हाथ से हाथ में हाथ मिला कर रखिए, आपको एक ठोक में तो प्रॉब्लम ना होने देंगे। देखिएगा यहाँ तक कॉन्सेप्ट फर्स्ट में तो कुछ पर प्रॉब्लम नहीं, आपको कॉन्सेप्ट हम लोग सेकंड में, कॉन्सेप्ट कुछ अब सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, इसको क्लीन कर देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लीन कर देते हैं। देखिएगा अब हम लोग कॉन्सेप्ट 2 देखना है, कॉन्सेप्ट कुछ है 2। अच्छी बात आइए, सबसे पहले आप पढ़े होंगे मान सारणी, मान सारणी मालूम है ना भैया, कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1, ठीक, 1/2 होता है, ये सब आपको मालूम होगा। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट 2 में हमारा कुछ सीखना है, अगर जिसको अगर मान सारणी नहीं याद है मेरे भाई, ठीक, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, वहां से देख लीजिएगा, मान सारणी का शानदार ट्रिक भी है, और जो फार्मूला है ना, फार्मूला जो बेसिक से M0 से लेकर हीरो लेवल तक इतना रामबाण साबित होगा ना, 4 ट्रिक में पूरा फार्मूले फिनिश है, देख लीजिएगा, नहीं देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, वहां से देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना त्रिकोणमिति से हाथ धो दीजिएगा। आपको जब तक मान सारणी और पूरा फार्मूला लेवल जो टेंथ जो आप देख लीजिएगा ना, डिस्क्रिप्शन निकला आपको फिनिश हो जाएगा पूरा। अब देखिए कॉन्सेप्ट कुछ कहता है, बोलता है सबसे पहले बोलता है ना मेरे भाई, कॉन्सेप्ट कहता है कि पता ये पाई कोची है, भाई कहेंगे जी यार तुम मैथ पढ़ा रहे, पाई अपर में संख्या 10वां पढ़े थे कि पाई अपर में संख्या, जो कि पाई का मान 22/7 पर में संख्या, नहीं वो नहीं पढ़ा, 10वां में नहीं है, 12th है भैया, ध्यान दीजिएगा। पाई है ना, तो पाई को बोलते हैं मेरे भाई, पाई को रेडियन बोलते हैं, कुछ रेडियन, रेडियन कहते हैं, सुनेगा रेडियन, रेडियन, और रेडियन कब सेंस में कहते हैं, जब बोलेगा कि बताइए पाई का मान होता कुछ डिग्री में, कुछ डिग्री में, यानी 180 डिग्री को हम 180 डिग्री को रेडियन में कुछ बोलते हैं, पाई बोलते हैं। आप समझिएगा, नोट डाउन कर लिए, यानी डिग्री को हम, यानी डिग्री को रेडियन में कुछ बोलते हैं, पाई बोलते हैं, यानी 180 डिग्री का मान कुछ होता है, पाई होता है, 180 डिग्री का मान कुछ होता है, पाई होता है, किस फॉर्म में, तो रेडियन फॉर्म में। लिख लीजिएगा 180 डिग्री का मान कुछ रेडियन में कुछ होता है, पाई होता है, यानी 180 लिख देते हैं, हम भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख लीजिएगा, आप ही कॉपी, तो आप जाना विश्वास कर रहे हैं, हम तो देख तो नहीं पा रहे मेरे भाई, क्योंकि हम रिकॉर्डेड वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डेड बना रहे हैं, एक समय आप सपोर्ट करिएगा तो हम लाइव भी आपके साथ पढ़ेंगे, हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। देखिएगा पाई, हमने बोला मेरे भाई कि 180 डिग्री को, 180 डिग्री को रेडियन में रेडियन में कुछ कहते हैं, पाई कहते हैं, पाई कहते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, कुछ नोट पॉइंट लिखिएगा कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा कितना होता है, 180 रेडियन होता है, पाई बटा 180 रेडियन होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री के कितना रेडियन होता है, बोलिए पाई बटा 180 रेडियन
होता है। आप समझिएगा, आपसे हम सिंपल सवाल कर रहे हैं, देखिएगा समझिएगा, थोड़ा सा दम बेसिक सवाल है कि बताइए कि 5 रुपया, 5 रुपया के यानी 1 रुपया के, सुनिएगा 1 रुपया के 5 पेन है, पेन, ठीक, 1 रुपया के 5 पेन। तो बताइए कि 10 रुपया के पेन, 10 रुपया के पेन, तो कुछ कहेंगे भैया कि 1 रुपया के 5 पेन, तब 5 गुने कितना हो जाएगा, 10 रुपया पूछा है, 10 से गुना कर देंगे, यानी 1 रुपया के 5 पेन, तब 10 रुपया के 5 गुने 10 यानी के पेन 50 पेन। ये तो आप इजली सवाल बताए। हाँ, ये कहा हम समझाएं, आप समझिएगा। जैसे यहाँ बोला ना कि 1 रेडियन में पाई/180 होता है, तो यही सवाल कर देगा ना मेरे भाई। क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन है कि पाई बटा यानी 15 डिग्री, 15 डिग्री को रेडियन में, रेडियन में रेडियन में बदले, बदले तब क्या करिएगा। जैसे कहने का मतलब भैया 1 रुपया में 5 पेन, तो 10 रुपया में 5 गुने 10, सिंपल निकाल दिए 50 पेन, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। मगर ये बोला कि 15 डिग्री को रेडियन में बदले, जैसे हम पढ़े थे, लिखना है यहाँ पे, लिख देना सोल्यूशन। कोची मेरे भाई सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं कोची, कि बताइए, हमने जाना ना मेरे भाई, सवाल कुछ बोला कि 15 डिग्री, कुछ 15 डिग्री को कुछ में बदलना है रेडियन में, कुछ बदलना है तो रेडियन में तो लिखना है, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं, कुछ ही जानते हैं कि 1 रेडियन में यानी 1 डिग्री में कितना होता है रेडियन, पाई/180 रेडियन होता है, यानी 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन होता है। इसीलिए इसीलिए 15 डिग्री में कितना रेडियन होगा, जैसे कहने का मतलब 10 रुपया में तो 5 गुने 10 का अर्थ है, तब बताइए, यानी पाई बटा यहाँ कितना रहेगा, पाई/180 गुना कितना रेडियन बोला है, तब 15, तब 15 कर दिए। अच्छा कटेगा, देखिएगा तो, देखिए पचती आई 15, अब पचती आई, ये कटेगा, पचती आई 15, अच्छा 25 36 कट गया, अब बढ़ती आई 36। कहने का मतलब रेडियन में हमारा मान कितना गया, यानी 15 डिग्री के मान कितना गया हमारा रेडियन में, तो पाई/12 आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम समझने में नन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा कुछ हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आपको एक और सवाल देते हैं, देखिए इसको कॉपी कर लिए होंगे, अगर नहीं कॉपी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि आप पिछवा जा रहे हैं, ठीक, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देंगे टेलीग्राम पर, आपको हैंड राइटिंग नोट यानी सॉल्यूशन के साथ टोटल मिल जाएगा, वहां आराम से बैठ कर नोट कर लीजिएगा, अगर अभी हमारे साथ सॉल्यूशन करते चलिएगा खाली, ठीक। देखिएगा अब सवाल करेगा ना मेरे 15 डिग्री का है, अच्छा यही क्वेश्चन फिर कर देगा, तो बताइए 30 डिग्री को रेडियन में बदले, रेडियन रेडियन में बदले, बदले दम जीरो से लेकर कहां तक मेरे भाई, हीरो तक दम पढ़ाएंगे दम। बताइए हमें सबसे पहले कुछ क्या सोल्यूशन कर देना, कुछ करना सोल्यूशन कर देना सवाल के पहले, यानी हम हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं कुछ, बताइए दिया कुछ है, दिया हुआ यानी 30 डिग्री कुछ बताना है रेडियन में, रेडियन में हमको कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कोची कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो पाई/180 रेडियन होता है मेरे दोस्त। आपको यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम ना है, 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन होता है। इसीलिए बताइए, इसीलिए 30 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई/180 गुना 30, तो बताइए कट जाएगा, कट गया 18, यानी कहने का मतलब 30 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई/6 होता है। इन नोट पर दिमाग में थोड़ा हटाइएगा, जहां हम 30 डिग्री लिख रहे हैं वहां कितना लिख रहे हैं, पाई/6 लिख रहे हैं, जहां 30 डिग्री लिख रहे हैं वहां पाई/6 लिख रहे हैं, आपको दिमाग में नोट करना। तो चाहे डिग्री में मान कुछ होता है, डिग्री है, आई कुछ है, रेडियन है, 30 डिग्री आई कुछ है, रेडियन में कन्वर्ट हो रहा है, ये कुछ में मान आ रहा हमको आ रहा है, तो रेडियन में मान आ रहा है डिग्री में, कुछ में डिग्री, डिग्री है कुछ है, रेडियन है, समझ रहे बात को ना, ये रेडियन है और ये डिग्री में मान आ रहा है। कुछ 30 डिग्री का मान कितना होता है रेडियन, तो पाई/6 होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला सवाल इसी में सेम टू सेम सवाल रहेगा, देखिएगा अगला सवाल यही बोलेगा 30 है ना मेरे भाई, तभी बोलेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए, चेंज करिए हमारे साथ, जल्दी करिए, क्यों ज्यादा जल्दी फास्ट करता है। देखिएगा 45 डिग्री हम लिख दिया, 45 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे इसीलिए 45 डिग्री यानी 1 डिग्री में पाई/180 डिग्री, 180 रेडियन, ठीक, तो इसीलिए 45 डिग्री में कितना रेडियन था, पाई/180 गुना 45 डिग्री, 45, ठीक, कटेगा देखिएगा, काटिए 45 × 4 = 180, यानी कितना गया, यानी पाई/4 आ गया हमारा, पाई/4, यानी 45 डिग्री को हम कुछ लिखे रेडियन में, पाई/4 लिखे हैं,
यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा, अगला सवाल फिर सोल्यूशन है, ये जिसे हम लोग पांचवा कर लिए। यहाँ पर अगला बोल रहा है कि बताइए, यहाँ पर कर दिए 60 डिग्री, खोजिए क्या 60 डिग्री। अब बोलेगा 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट, तो सोल्यूशन कर दिए। 60 डिग्री कुछ बोला है, रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि हम जानते हैं कोची कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बटा 180 रेडियन। इसीलिए कोची, इसीलिए कितना रेडियन बोला है, तो 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बटा 180 अगुना 60 होगा, कट जाएगा। देखिएगा, एक डिग्री से खत्म, 18 यानी 60 डिग्री को हम रेडियन में मान पाई बटा 3 होता है। यहाँ तक भी समझने में कोई प्रॉब्लम न है। अब अगला सवाल कुछ है मेरे भाई, 60 डिग्री हो गया, अगला 90 डिग्री, ये लास्ट करें, ठीक। ये लास्ट अभी भी रहे क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे अगला कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे। अभी बोल रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ कुछ रहेगा 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, ठीक। तो यहाँ पर लिख लीजिए 90 डिग्री, ठीक। अब कितना ने बोला, जैसे हम जानते हैं कुछ कि 1 डिग्री में पाई बटा 180 डिग्री यानी 1 रेडियन होता है। आपको याद हो गया कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, बोलेगा पाई बटा 180 रेडियन होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब पूछे पाई, कुछ पाई है तो पाई का मान पूछे, पाई कुछ है तो बोला रेडियन है, जबकि 180 डिग्री का मान कुछ होता है, पाई होता है किस में, रेडियन में होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, लिखा ना कि पाई रेडियन में है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का रेडियन में कुछ कहते हैं, पाई कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, अगर सवाल बोला ना है मेरा भाई, हाँ, कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, जबकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन होता है, इसीलिए कितना डिग्री बोला है, 90 डिग्री, तब पाई बटा 180 अगुना कितना मेरे भाई 90 कर दिए, 9 दूना का 18 करना, कट गया, 90 दूना 180, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते तो कोई लिखते कुछ पाई बटा 2 लिखते हैं। कि यहाँ तो कोई दिक्कत है, आपको तो दिमाग में एकदम सटीक एकदम जा रहा होगा, कैसे कि भैया अभी कोई देरी हम पढ़े 45 डिग्री आया था, 45 डिग्री के पाई बटा 4 लिखे, ठीक। 30 डिग्री के पाई बटा 6 लिखे, तो दिमाग में देखिए अब 90 डिग्री के पाई बटा 2 लिख रहा है। एक मतलब क्या समझ में आ गया कि जो पाइया के मानवा कितना बताए थे, 180 बताए थे। देखिए पाई का मान होता है रेडियन 180, यानी 180 से हम अगर 2 से भागा दे देते हैं तो वापस हमारा देखिए तो 90 आ गया ना, आ गया। तो साबित हो गया हमको कि रेडियन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं समझने में है। अब देखिएगा अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिएगा, आपको काम देगा। जब मान सारणी जब याद है ना मेरे भाई, और याद भी करिएगा ना, तब ही काम देगा आपको। ये समझ गए ना, तो यही सेम टू सेम चीज लिखेंगे मेरे भाई, ये आपको नोट डाउन कर लिए होंगे। इसको क्लियर करते हैं, ठीक। देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि हम अब सुनिएगा, अगर आपको लग रहा है मेरे भाई कि हम समझा ना पा रहे हैं, तो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा कि भैया आप थोड़ा समझाने में ना समझा पा रहे हैं, फिर से अच्छा से समझाने का प्रयास करिएगा। देखिए फर्स्ट क्लास हम लोग का है, पार्ट 1 है, ठीक। 12th क्लास के आपको जो भी अगर अच्छा लगे आता है समझने में, जो भी आता है, मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन में करें, कमेंट में जरूर हमको उतर दीजिएगा, भैया समझा रहे बेस्ट समझा रहे हैं, ताकि मोटिवेट होते रहेंगे हम लोग, तब लोग अच्छा वीडियो बनाएंगे आप कंटेंट के ऊपर। देखिएगा यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। अब अपना अगला हमारा कॉन्सेप्ट 3 है। कॉन्सेप्ट 3 है ना कि डिग्री को हम डायरेक्ट रेडियन में लिखेंगे, कुछ डिग्री को डिग्री डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, रेडियन में लिखें लिखें ये हमारा है टॉपिक है, डिग्री को रेडियन में लिखें। समझिएगा ये कहा लिखा रहे हैं भैया, कहा कि एकरे पर पूरा क्वेश्चन ये है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, इसी पर कन्वर्ट है। तो ये बताइए, हम बताते हैं कि 30 डिग्री के बताइए, 30 डिग्री को रेडियन में कितना करते थे, तो बोलेंगे भैया रेडियन मतलब, रेडियन का मतलब तो पाई बटा पे लिख लीजिए, तो पाई बटा कितना बोलते हैं इसको याद कर लीजिएगा। अभी कुछ देर पहले हम सोल्व किया था ना, आया था ना, 30 डिग्री को हम पाई बटा कुछ बोलते हैं 6 बोलते हैं। अगला बोलेगा कि मेरे भाई बताइए, यानी 45 डिग्री के रेडियन में कुछ बोलते हैं तो पाई बटा 4 बोलते हैं, यानी 4 को याद रखेगा। और बताइए 60 डिग्री को रेडियन में कुछ बोलते हैं तो 60 डिग्री रेडियन बोलते हैं, पाई बटा कुछ बोलते हैं मेरे भाई 3 बोलते हैं। जबकि पूछा है कि मेरे भाई की 90 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, तो बोलेगा पाई बटा 2 कहते हैं। कहीं भैया इसे कैसे आप जल्दी लिख दे रहे, अरे भाई देखिए पाई होता है, पाई का 180, अब कितना से भागा देंगे कि 60 आएगा, तो 3 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे ना, तो कट जाएगा ना 60 बार में। वही सेम टू सेम देखिए 180 होता है, पाई का 180, और कितना से भागा देंगे कि 90 आएगा, तो 2 से भागा देता 90 आएगा। तो याद करने का अच्छा लॉजिक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना। तो आप याद कर लीजिएगा इसको, तो आप समझ ही लेंगे यहाँ तक कि रेडियन में हमारा यही कॉन्सेप्ट था। अगला कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट 3 समझ गए। और कॉन्सेप्ट 4 जो MVVI कहेंगे तो जितना मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर फिक्स है तो फिक्स है, आज ना तो कल होगा, हर समस्या के हल होगा। एक कहने का मतलब है मेरे भाई कि 2 नंबर फिक्स है आपको, या तो आप 2026 में एग्जाम दीजिए, या तो
27 में दीजिए, आपको कोई रोकने वाला 2 नंबर नहीं। और सूत्र भी पूछ देता, वही सूत्र वो पूछ देता है, देखिएगा। तो कॉन्सेप्ट 4 का आगे की तरफ हम पढ़ते हैं कि समझ गए। अब कॉन्सेप्ट हमारा 4 है, कॉन्सेप्ट 4 को चाहिए मेरे भाई। पहले सूत्र है, कॉन्सेप्ट 4 में पहले सूत्र लिखिएगा, देखिएगा पहला सूत्र लिखा है उसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सूत्र हम दे रहे हैं, पहला सूत्र है हमारा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। अच्छा बताइए, ये जो माइनस वाला पार्ट लिख रहे हैं मेरे भाई, इसको कुछ बोलते हैं इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स इंग्लिश वर्ड है, इनवर्स कुछ बोलते हैं इनवर्स। जैसे पढ़े थे ना, देखिए इनवर्स है ना, इनवर्स सुनिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फल है, इनवर्स से पढ़ रहे हैं हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उल्टा पढ़ रहे हैं, देखिएगा उल्टा ना पढ़ते हैं। जैसे साइन थीटा ऐसे लिख रहे थे पहले साइन थीटा, मगर एकरा में कुछ लिखल है, ये प्लस है ना तो ऐसे लिखल है, यानी माइनस लिखल है, माइनस करके यानी उल्टा लिखल है, यही ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, समझिएगा। यानी साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 है। दूसरा हमारा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। और तीसरा सूत्र है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स पाई बटा 2। ये तीन वो सूत्र में से तो एगो सूत्र हम 100% पूछना 2026 में, तो पूछेगा तो पूछेगा, कोई रोक टोक नहीं। 2026 में पूछेगा, 27 में, 26 में पूछवे करेगा, 27 में पूछना, दम लगातार दम पूछवे करता, कोई रोक टोक नहीं है। अगर अगला साल हमारे हम भी एग्जाम देते तो हमको सवाल किया था, आप भी एग्जाम देते क्यों ना करेगा, कंफर्म करेगा। ठीक, अब देखिए सवाल करते हैं। अब इसको बोलेगा यही सवाल है ना सेम टू सेम, ये आपको जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, बताइए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स के बराबर कितना होता है, तो भैया ये कंफ्यूजन हो गया, तो पाई बटा 2 याद कर लीजिएगा, पाई बटा 2। ठीक, अब यही सवाल उल्टा कर दे, बताइए कि साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है, और ऑप्शन में आपको कर ले रहेगा, ऐसे देगा पाई बटा 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स दे देगा, कहीं प्लस करके कैसे दे देगा, तो आपको चुनना रहेगा कि जब प्लस में है बाबू कोस इनवर्स साइड आया था माइनस में हो गया। आपको दिमाग लगाना, जब सूत्र याद रहेगा तब नहीं दिमाग लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा सेम टू सेम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ना है। अब सवाल कुछ करेगा भैया 2 नंबर की, तो 1 नंबर पूछेगा, 2 नंबर का सवाल करता है, देखिएगा 2 नंबर कितना लिख देते हैं हम, 2 नंबर, कितना नंबर का सवाल है बोलिएगा, 2 नंबर का सवाल है, तो लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बटा 2 है, तो जांच करना है, यानी हमें सिद्ध करना है, क्या चीज सिद्ध करना है मेरे भाई, ये बताइएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बटा 2 होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कुछ ही मानना, कुछ ही मेरे भाई माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कुछ मान लिए हम थीटा, तो बताइए एक्स बराबर कुछ बताए, इस साइड आएगा तो कुछ होगा, सट जाएगा खाली, थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा हो गया। तो समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। तो अब लिखना कि हम जानते हैं, कुछ ही जानते हैं मेरे भाई, वी नो डेट, मतलब हम जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं कि बताइए कि साइन थीटा पर कुछ लिखल है, एक्स लिखल है, ठीक, तो बताइए कि साइन थीटा बराबर सूत्र याद है 90 के फॉर्म में, साइन थीटा बराबर तो बोले कोस 90 माइनस थीटा होता था भैया, आपको याद नहीं है, तो हम बड़ी अच्छा से यानी सॉन्ग के माध्यम से मेरे भाई, यानी कहने का मतलब त्रिकोणमिति जिसे लिख रहे हैं, जितना सूत्र है ये सब लिख रहा है ना, ये सब साइन थीटा 90 माइनस थीटा साइन थीटा पर कोस थीटा बराबर 1 होता है, इस सब कुछ लाल का सब टोटल लिखल आज सॉन्ग के माध्यम से पूरा समझावल है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए समझाते हैं। अच्छा तो साइन थीटा कुछ ही माने दोस्त, यहाँ साइन थीटा यानी साइन थीटा को भैया एक्स माने, एक मतलब यहाँ एक्स लिख दें, ठीक। अब देखिए कोस्ट है तो कोस्ट रह देते हैं, ठीक। अब बताइए 90 थीटा का 90 का बता रेडियन 90 के डिग्री का मान कुछ था, साइन 90 रेडियन का मान कुछ था, पाई बटा 2 होता भैया बताएं, और थीटा था, बताइए थीटा का स्थान पर कितना भैया, थीटा का स्थान पर कितना था साइन इनवर्स एक्स, देखिएगा थीटा का इनवर्स, थीटा का स्थान पर कितना साइन इनवर्स एक्स, यहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख दें, वाह ये तो आसान था लग रहा है कि, देखिएगा इधर इधर ध्यान दीजिए, ए ध्यान किधर है तेरा बब्बू, ध्यान किधर है, सर जी इधर है, ठीक है आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। अच्छा बताइए कोस इस साइड आएगा तो कुछ इनवर्स में हो जाएगा, अरे भैया इधर से जैसे ई एक्स इधर गया तो प्लस में हो गया, ठीक, और फिर वापस यही चीज इधर आएगा तो कुछ इनवर्स में होगा ना, तो कुछ प्लस में है तो इस साइड आएगा तो कुछ होगा इनवर्स में हो गया, यानी कोस इनवर्स आई एक्स है तो एक्स लग गया, कोस इनवर्स एक्स बराबर कुछ हो गया पाई बटा, ये वाला तो हट इधर आ गया तो कुछ बटा पाई बटा 2 बचा, पाई बटा 2 बचा और माइनस कुछ बचा साइन इनवर्स एक्स बचा, ठीक। अच्छा बताइए कोस इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स इस साइड आया तो प्लस में हो गया, प्लस में हमारा कुछ हो गया साइन इनवर्स एक्स हो गया, अब बराबर कुछ हो गया पाई बटा 2, इसको अच्छा से सजा लेते हैं, यानी साइन इनवर्स
एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कुछ होता है पाई बटा 2। क्या हमने प्रूव कर दिया? क्या हमने प्रूव कर दिया? ये प्रूव करने में कितना नंबर मिलेगा हमको? 2 नंबर मिलेगा एग्जाम में। कितना नंबर? 2 नंबर। एक नंबर कुछ से ऑब्जेक्टिव से। तो बताइए कितना अच्छा है तरीका। एक तीर से 2 निशान लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत इसको में ना है। अब इसी सवाल से हमने अभी सोल्व किया जस्ट मेरे भाई। एक और सवाल हम सोल्व करते हैं। एक और सवाल सोल्व करते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, बताइए कि टेन इनवर्स हमारे साथ सोल्व करिएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 है तो कुछ करना मेरे भाई, तो सिद्ध करें या जांच करें। तो सिद्ध करें, सिद्ध करना है इसे, इसी क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले कुछ करना, सबसे पहले कुछ करना, माना मानी करना है, यानी सॉल्यूशन कर देना है। सॉल्यूशन लिख दिए, सॉल्यूशन कर दिए। अब कुछ माना, माना कुछ, माना माना की कुछ टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स बराबर कुछ मान लिया हम, थीटा मान लिया। आप कोट इनवर्स मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए एक्स हटा देंगे तो कुछ होगा जाकर। अब बताइए कि एक्स खाली रहेगा, दूसरा जाकर सट जाएगा बराबर के, और उधर फिर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। ठीक, कुछ हो गया टेन थीटा हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक ना, यानी एक्स बराबर कुछ हो गया हमारा टेन थीटा हो गया। लिखना कि बी नो डेट, मतलब हम जानते हैं कुछ, बी नो डेट। यहाँ तो हम कुछ जान भी नहीं करते हैं, हम कह दिए कि जानते हैं, कुछ जानते हैं, हमारा सूत्र नहीं याद है। ठीक, तब ओकर उपाय समझिए, ओकर बात कौन करेंगे, याद करिए। एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर कुछ होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा का मतलब कुछ होगा, तो पता है कि टेन थीटा 90 का फॉर्म याद रखना है। जब 90 का फॉर्म याद रखिए तो बताइए कोट 90 माइनस, कोट 90 माइनस थीटा होता था। तो बताइए कि टेन थीटा लिख दिए, और थीटा का स्थान पर कितना रखिए, बताइए थीटा का स्थान, टेन थीटा का स्थान पर कुछ माने हैं, यानी एक्स बराबर टेन थीटा, यानी थीटा बराबर हम एक्स लिख दिए, टेन थीटा बराबर तो एक्स लिख दिए, बराबर था बराबर। बताइए कोट था, कोट लिख दिए। ठीक, अब बताइए 90 का लिख रेडियन मान कुछ होता पाई बटा 2 होता है, जबकि थीटा का स्थान पर कुछ माने, हम देखिएगा थीटा बराबर कुछ ही लिखा है टेन इनवर्स एक्स, यहाँ लिख देते हैं टेन इनवर्स एक्स लिख दिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम न है। अब बताइए कोट है, इस साइड आएगा तो कुछ इनवर्स में होगा, कोई दिक्कत न है। लिख दे कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, ये बचा कुछ पाई बटा 2 और माइनस कुछ हो गया टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है। यहाँ तक प्रॉब्लम न है। अब देखिएगा, बताइए कि जो प्लस में पाई बटा 2 है वो रह देते हैं, जो माइनस में टेन इनवर्स है इस साइड आया तो कुछ होगा प्लस में होगा, यानी कहने का मतलब कोट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, इसको अच्छा समझा देते हैं, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। क्या प्रूव ना हो गया मेरे दोस्त? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगला देखिएगा, अगला हमारा सवाल कुछ है, सेम टू सेम ऐसी सवाल रहेगा, हम चीज यहाँ खाली करेंगे, एग्जामिनर कुछ ही करेगा, 3 को में से कुछ देने हैं, या तो ये दे मेरे भाई, 3 को में से कोई एगो देगा, या तो अभी जो अभी बता टेन थीटा वाला दे दे, या तो बता रहे हैं कि सेक इनवर्स वाला दे देगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है, ये सिद्ध करना है। तो माना कि शुरू मतलब कुछ करना है, माना कि सेक इनवर्स एक्स बराबर, माना कि सेक इनवर्स एक्स बराबर कुछ मान लिए हम थीटा मान लिए, तब बताइए एक्स बराबर कुछ होगा तो सेक थीटा हो जाएगा, बात साफ है। सेक थीटा हो गया तो बिनोट हम जानते हैं कुछ ही, हम जानते हैं कुछ ही कि सेक 90 के फॉर्म में कुछ होता है, सेक थीटा बराबर होता है यानी कोसेक 90 माइनस, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। अच्छा बताइए सेक थीटा का भैया माने कुछ एक्स माने तो एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत ना है। ये कोसेक लिखा है सिर्फ, तो लिख देते हैं कोसेक। ठीक, बताइए रेडियन में माना कितना था 90 के, तो पाई बटा 2 होता है, जबकि थीटा का स्थान पे कितना लिखा है देखिएगा, सेक इनवर्स एक्स लिखा है, तो लिख देते हैं सेक इनवर्स एक्स लिख देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए कोसेक है तो प्लस में इनवर्स इस साइड आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कुछ हो गया पाई बटा 2 और माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया। ठीक, अब देखिएगा, अब बताइए जो सेक इनवर्स माइनस में आया तो कुछ प्लस में होगा, यानी कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर कुछ है पाई बटा 2 है। तो इसको अच्छा सजा देते हैं। अच्छा कुछ लिखा है सेक इनवर्स को प्लस कोसेक इनवर्स सजा देते हैं इसको, यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कुछ हो गया पाई बटा 2 हो गया, यानी कहने का मतलब हमारा प्रूव हो गया, यानी प्रूव हो गया, प्रूव डेट मतलब हम सिद्ध कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा,
और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे ठीक चैनल से जुड़े लीजिए। तब तक हम मिलते हैं मेरे भाई। जय हिंद।